students, welcome back. Today we are going to start part 6 of chapter 6 determinants. As you know, this is the JSR maths classes, class 12th mathematics. RD Sharma का solution कर रहे हैं हम लोग. In this today we are going to study minors and cofactors. एक बार recall करेंगे हम लोगों ने व्हाट इज डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट्स कैसे फाइंड करते हैं किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का, ये देखा. उसके बाद हाउ टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ अ 3x3 मैट्रिक्स बाय टू डिफरेंट मेथड. उसके बाद 4x4 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं. एंड नाउ वी हैव टू वन मोर थिंग दैट वी हैव डन. सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं. ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स हुज डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 एंड जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता है वो होते हैं नॉन सिंगुलर. आज हम लोग नया टॉपिक पे आ रहे हैं, दैट इज माइनर एंड कोफैक्टर्स. यहाँ पे मैंने डिफिनेशन राइट की है, पहले आप डिफिनेशन को देखिएगा, उसके बाद हम लोग आएंगे. डिफिनेशन से ज़्यादा बेटर आपको समझ में आएगा एग्जाम्पल से. तो सबसे पहले माइनर्स की बात करेंगे. माइनर्स का मतलब क्या होता है, माइनर्स की डिफिनेशन क्या है. क्या लेट ए इज इक्वल टू Aij बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n. ए कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, किस ऑर्डर की है, n ऑर्डर की है. स्क्वायर मैट्रिक्स आपकी 3x3 भी हो सकती है, 3 ऑर्डर 3 की, ऑर्डर 4 की. ठीक है, लेकिन जनरली आपके ऑर्डर 4 आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम 2x2 मैट्रिक्स या 3x3 मैट्रिक्स पे ही वर्क करेंगे. तो कह रहे द माइनर ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय Mij. ठीक है, माइनर ऑफ Ij, माइनर ऑफ Aij. मतलब Aij क्या है आपको पता है, किसी भी मैट्रिक्स का Aij क्या होता है, उस मैट्रिक्स का एलिमेंट होता है. ठीक है, तो कह रहे हैं कि द माइनर ऑफ Aij in any matrix is the determinant of a square submatrix of order n-1 obtained by leaving ith row and jth column of A. डिफिनेशन से बहुत क्लियर नहीं हुआ होगा आपको. अब देखिए मैं एग्जांपल से आपको बताऊंगा. लेट्स टेक एन एग्जांपल. पहले हम एक जनरल एग्जांपल से बता दें आपको. कह रहे हैं अगर हम एक 2x2 मैट्रिक्स लें, हमने कहा Aij 2x2 मैट्रिक्स में कैसे एलिमेंट्स होंगे, A11 A12 A13, 2x2 है ना, तो ये 2 1 एंड दिस इज 2 2. इट इज अ 2x2 मैट्रिक्स. तो अब इस 2x2 मैट्रिक्स के माइनर्स कितने होंगे. सबसे पहले तो ये जान लो कि जितने एलिमेंट्स हैं उस मैट्रिक्स में उतने ही उसके माइनर्स होते हैं. ठीक है, और कोफैक्टर्स भी उतने ही होते हैं. तो अगर इसमें 4 एलिमेंट्स है, ये 2x2 मैट्रिक्स है, या ऑर्डर ऑफ 2 मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, तो इसके कितने माइनर्स होंगे, टोटल 4 माइनर्स होंगे. और अगर हम 3x3 मैट्रिक्स लेते हैं, हमने कहा A11 A12 A13 और फिर नेक्स्ट है आपका A21 A22 एंड A23, फिर A31 A32 एंड A33. तो आपके ये क्या हो गए, 2x2 मैट्रिक्स, और ये आपका है 3x3 मैट्रिक्स. तो अभी यहाँ पे कितने माइनर्स आपको मिलेंगे, 4 माइनर्स मिलेंगे, और यहाँ पे आपको कितने माइनर्स मिलेंगे, 9 माइनर्स, क्योंकि 9 एलिमेंट्स तो 9 माइनर्स. जितने एलिमेंट्स उतने माइनर्स होते हैं. अब हम देखते हैं कि हाउ वी फाइंड अ माइनर. जैसे अगर हमें इस एलिमेंट का माइनर निकालना है, ठीक, हमने कहा M11 फाइंड करना है, क्योंकि ये फर्स्ट एलिमेंट है, तो 1 1 इसको हम क्या कहेंगे, दैट इज माइनर ऑफ थोड़ा सा पोर्ट हो रखा है. ओके, माइनर ऑफ A11. अगर आपको A11 का माइनर फाइंड करना है, तो आप कह रहे हैं ना कुछ डिफिनेशन में कि इट इज ऑब्टेन बाय सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n-1, दैट इज ऑब्टेन बाय लीविंग द ith रो एंड jth कॉलम. मतलब आपने जो एलिमेंट लिया उसका रो और उसके कॉलम को लीव कर दीजिए, तो बचेगा क्या, ये, दैट इज इसका माइनर क्या आ गया, A22. एक माइनर ऑफ
A11 दैट इज माइनर ऑफ A11 इज इक्वल टू A22, मतलब ये वाली लाइन, ठीक है। फिर हमने कहा माइनर ऑफ 1 2 निकालने के लिए दैट इज क्या कह रहा है, माइनर ऑफ, हमने कहा इसका माइनर निकालिए दैट इज A12। तो A12 का माइनर क्या होगा, हम इस वाले रो और इस वाले रो और इस वाले कॉलम को हटा देंगे दैट इज A21। क्लियर हो रहा है, मतलब जो जिसका भी आप माइनर निकाल रहे हैं उसकी कॉलम और उसकी रो को हम लीव कर देते हैं और बचा हुआ जो एलिमेंट्स होता है वो आपका माइनर होता है। फिर इसी तरह हम अगर A21 निकालें तो हम ये वाला कॉलम लीव करेंगे और ये वाला दैट इज सॉरी ये कॉलम, अगर हम A21 ले रहे हैं तो ये वाला कॉलम और ये वाला रो लीव हो जाएगा, तो दैट मीन्स बचेगा आपका ये A12, ठीक। और M22 निकालना है आपको, तो दैट मीन्स आपको इसका निकालना है माइनर, तो ये वाला कॉलम और ये वाला रो, दैट इज ये आपका आंसर होगा A11, ठीक। तो हम ऐसे फाइंड करते हैं किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का माइनर। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और यहाँ एग्जाम्पल में हम लोग 3x3 मैट्रिक्स लेके करेंगे। 2x2 मैट्रिक्स का तो इजी है फाइंड करना माइनर, लेकिन 3x3 मैट्रिक्स का थोड़ा सा सॉल्यूशन बेस्ड है। बोर्ड इज क्लियर ना? यस। चलिए फॉर एग्जाम्पल में हम यहाँ ले रहे हैं if A is a matrix of 3x3, जिसमें हमने एलिमेंट्स लिया है 1 -3 2 1 -3 2, देन आफ्टर 2 2 -4 2 2 -4, और उसके बाद हम ले रहे हैं 3 -1 3 3 -1 और ये रहा 3, ये 3x3 मैट्रिक्स है, ठीक है। अब हम इसका क्या काम फाइंड करने जा रहे हैं, माइनर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहले ये इसका अगर हम निकाले तो क्या होगा, M11, ठीक। तो M11 का माइनर फाइंड करने के लिए हमें आपको देखो क्या क्या छोड़ना होगा, ये वाला कॉलम और ये वाली रो, मतलब इस वाले से रिलेटेड जो रो और जो कॉलम्स हैं उनको हम लीव कर देंगे। तो हमने देखिए ये रो और ये कॉलम को लीव किया, तो हमारे पास ये 4 एलिमेंट्स बच रहे हैं। इसका मतलब माइनर ऑफ A11 क्या आएगा हमारा 2 -4 -1 और ये 3, ठीक है। अब इनको सॉल्व कर लो, 2 3 6 माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, तो 4 1 4, तो 6 -4 इज 2। पहला आ गया आपका M11 आ गया। अब हम M12 फाइंड करेंगे। तो M12 फाइंड करने के लिए ये देखो ये M12 है ना, तो मतलब सेकेंड कॉलम और फर्स्ट रो को लीव कर दीजिए। सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो को लीव करने पे ये 4 एलिमेंट्स आपके बच रहे हैं, so that is -3 and 2 -1 and 3। अब इनको सॉल्व करिए, -3 3 3 9 दैट इज -9, फिर माइनस साइन लगाएंगे, सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, फिर -1 × 2 तो -2, सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो गया -7। फिर हम निकालेंगे नेक्स्ट M13 फाइंड करने के लिए ये वाला यानी फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो ये हमारे पास 4 एलिमेंट्स बचेंगे दैट इज -3 2 and 2 -4। अब इनको सॉल्व करिए, दोनों नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे, 3 4 12 -2 2 4 दैट इज 12 -4 इज 8। अब नेक्स्ट हमें एलिमेंट है हमारा माइनर ऑफ 2 1,
तो 2 1, ठीक है। चलिए 2 1 का फाइंड करिए। तो ये देखो, ये एलिमेंट सेकेंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में, इसका मतलब सेकेंड रो को छोड़ देंगे और फर्स्ट कॉलम को हम छोड़ देंगे, ठीक है। दिख रहा है आपको? ठीक, तो ये दो एलिमेंट और ये नीचे वाले एलिमेंट्स बचे। मतलब देखो मैं यहाँ ड्रॉ करके बता रही हूँ, ये वाला रो छोड़ देंगे और ये वाला कॉलम, तो बचे ये 4 एलिमेंट्स, दैट इज 2 3 और -4 3, ठीक। अब इनको सॉल्व करिए। 2 3 जा 6, माइनस साइन, फिर दो माइनस है तो माइनस में यहाँ से आएगा, 4 3 जा 12, दैट इज -12। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 18 इज आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आगे सॉल्व करेंगे, पहले इन चारों आंसर्स को मैच कर लेते हैं। पहला आंसर है आपका 2, ठीक है। फिर दूसरा आपका आंसर है -7, देन 8 एंड देन 18। सारे आंसर्स करेक्ट आ रहे हैं। अब नेक्स्ट हमारा है M21 हो गया तो M22। अब हम M22 फाइंड करेंगे। अब थोड़ा डायरेक्ट भी कर सकते हैं, देखो मैं सिखा रही हूँ आपको डायरेक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिया है ये वाला एलिमेंट, ठीक। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस वाले कॉलम को और इस वाले रो को छोड़ना है। तो बचेगा क्या हमारे पास, एक एलिमेंट ये, एक ये, एक ये और एक ये। इनको मल्टीप्लाई किया हमने तो 1 3 जा 3, फिर -3 2 जा 6, तो आंसर हो गया -3। फिर हम फाइंड करेंगे M23 के लिए हमने ये लिया, यानी ये वाला कॉलम छोड़ देंगे, सॉरी ये वाला रो और ये वाला कॉलम छोड़ देंगे, तो हमारे पास ये और ये एलिमेंट्स बचेंगे, दैट इज 1 4 जा 1 इंटू -4 -4 एंड 2 2 जा 4 -4, दैट इज -8। फिर हमारे पास है M31 ये है, दैट इज हम फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो को लीव कर रहे हैं, तो ये 4 एलिमेंट्स 2 1 जा 2 -1 है तो -2, फिर माइनस साइन एंड 2 3 जा 6, तो ये हो गया -8 अगेन। अच्छा, फिर इस वाले एलिमेंट को लिया तो ये रो और ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया हमने, तो ये एलिमेंट्स बचेंगे 1 इंटू -1 कहाँ था ये हमारा, ये था ना, तो हमने ये और ये छोड़ा था, तो 1 इंटू -1 और ये इंटू ये माइनस माइनस तो पहले प्लस कर दीजिए, 3 3 जा 9, तो ये हो गया 8। सारे आंसर 8 आ रहे हैं, पर चेक कर लेंगे हम लोग। M33 ये लास्ट बचा है, दैट इज थर्ड कॉलम थर्ड रो, तो 2 1 जा 2 और ये हो गया आपका -3 इंटू 2 -6 और माइनस माइनस +6, ये भी 8 आ गया। चलिए आंसर चेक करते हैं। M22 की वैल्यू है -3, राइट। सारे ही आंसर आपके करेक्ट हैं। थोड़ा सा आपका कंटेंट मिस हो रहा था तो मैंने इसको जूम कर दिया। क्लियर दिस, तो ये सारे आपके क्या हो गए, माइनस। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोफैक्टर्स डिस्कस करेंगे, और कोफैक्टर्स बहुत इजी है, सबसे इजी कोफैक्टर्स होता है आज का वीडियो आपका 14 मिनट्स का है। सो हम लोग कोफैक्टर्स देख सकते हैं, अभी भी हमारे पास टाइम है, 20 मिनट्स की क्लासेस हो सकती हैं, अपलोड करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए तो कोफैक्टर्स देख लेते हैं। कोफैक्टर्स मैं इसी क्वेश्चन का बताऊंगी आपको, और डिफिनेशन वैसे भी आपको माइनस की डिफिनेशन बहुत क्लियर नहीं हुई है, तो कोफैक्टर्स में बहुत डिफरेंस नहीं होता है। कैसे, अगर कोफैक्टर को CIJ से
मेंशन कर रहे हैं। तो कोफैक्टर ऑफ सी आई जे का मतलब होता है कि इट इज द माइनस पावर ऑफ -1 इज आई प्लस जे इंटू एम आई जे। ठीक है, ये आपका कोफैक्टर का फॉर्मूला होता है। इसका मतलब समझिए, अगर सी आई जे मतलब सी 1 1 है, मतलब आई और जे दोनों क्या है 1 1 है, तो हम कहेंगे कि -1 की पावर 1 + 1 हो जाएगी, दैट इज 2। और एम आई जे क्या, वो भी 1 1 हो गया। अब देखो हमने यहाँ पे एम 1 1 क्या फाइंड किया है इस क्वेश्चन का, किसी भी क्वेश्चन का हम माइनर्स एंड कोफैक्टर्स दोनों ही फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा माइनर क्या आया है 1 1, एम 1 1 इज 2, तो हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, -1 की पावर हो गई 2 और ये हमने यहाँ वैल्यू रखी 2। तो -1 की पावर अगर इवन है तो वैल्यू पॉजिटिव और अगर ऑड है तो वैल्यू नेगेटिव। कोफैक्टर्स में सिर्फ यही डिफरेंस, कोफैक्टर ऑफ माइनस एंड कोफैक्टर्स में आपका सिर्फ यही डिफरेंस होता है कि वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव। अगर -1 की पावर इवन है तो वैल्यू आपकी सेम आ जाएगी माइनस की और कोफैक्टर्स की। लेकिन अगर -1 की पावर क्या आ रही है, और नंबर्स आ रही है, तो वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, जो कि माइनस की है उससे नेगेटिव। तो ये आपका हो गया 1, दिस इज कंप्लीटली इट इज -1 की पावर इवन नंबर दैट इज पॉजिटिव 1 एंड इनटू 2 दैट इज 2। तो देखो यहाँ पे m11 की जो वैल्यू है और c11 की जो वैल्यू है सेम है ना, देखो। ठीक है, अब हम लोग c22 देखते हैं। c21 देखेंगे ना, नेक्स्ट हमारा है c12। देखो c12, अगर हम यहाँ पे i + j में 1 1 2 रखें, ठीक है, यहाँ पे 1 और 2 रखें तो पावर 3 हो जाएगी, यानी यहाँ जो वैल्यू आएगी नेगेटिव ऑफ दिस। तो -7 का नेगेटिव कितना हो जाएगा 7। ठीक है, तो c12 की वैल्यू क्या होगी 7। यहाँ पे देखो माइनर ऑफ 1 2 की वैल्यू आ रही है नेगेटिव और यहाँ c12 की वैल्यू आ रही है पॉजिटिव। मतलब अगर आप इस नंबर्स को देखकर ही सीधा कोफैक्टर्स राइट कर सकते हैं। देखो ये अगर 1 + 1 करोगे तो 2 इवन है तो सेम, और 1 + 2 करोगे तो 3 और 3 ऑड है तो साइन चेंज। तो अब हम लोग ऐसे ही राइट करें, इतना फॉर्मूलास के बेस होने की जरूरत नहीं है। c13 m13 1 + 3 करोगे तो 4, यानी पॉजिटिव। इसका मतलब अगर इवन पावर है तो वैल्यू सेम होगी, दैट इज c13 इज 8। ठीक है, फिर m21 2 + 1 करोगे तो 3 पावर ऑड, तो वैल्यू क्या हो गई नेगेटिव। मतलब जो वैल्यू है उसका 18 है तो -18। ठीक, ये आपकी 7 आई थी, यहाँ पे मैं राइट कर रही हूँ। c12 आपकी 7 आई। फिर ये भी हो गया आपका। नेक्स्ट है m22 2 + 2 इवन नंबर्स ना, जब इवन है तो इसका मतलब सेम रहेगी वैल्यू, ऑड है। अगर सम करने पर यहाँ पे जो i और j है उसको सम करने पर अगर इवन आ रहा है तो वैल्यू सेम है माइनर एंड कोफैक्टर की, और अगर ऑड आ रहा है तो वैल्यू सेम नहीं है। तो हम बहुत इजीली लिख सकते हैं c2, थोड़ा सा मैं ऊपर स्पेस ले रही हूँ, c22 c23 फिर c31 c32 एंड c33। ठीक है, चलो अब बहुत फास्ट राइट करेंगे। सबसे पहले देखो पावर, जहाँ पे i + j करने पे आपको ऑड मिल रहा है वहां वो वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, डिफरेंट। ठीक है, 2 + 2 करने पे 4 आ रहा है तो ये सेम रहेगा, इसका सेम रहेगा और लास्ट वाले का भी सेम रहेगा। बीच वालों का साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा और
पॉजिटिव है तो नेगेटिव. Clear this? Note down. Now thank you class. Do like and subscribe my channel. Then I will be make new videos more. Thank you.